हेलो फ्रेंड्स, मैं फुरकान। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मुखिया और सरपंच में क्या अंतर है। यह इस तरह का क्वेश्चन है जो हर एक को जानना ज़रूरी है। और चाहे आप अपने किसी भी गांव से आते हैं, आपको तो यह पता ही होना चाहिए कि मुखिया क्या होता है, सरपंच क्या होता है, मुखिया के क्या काम है, सरपंच के क्या काम है। अगर आप इन वीडियो को पूरा देखते हैं तो 100% समझ जाने वाले मुखिया और सरपंच के काम और उसके अंतर को। और मैं यह भी बता दूं कि अमूमन बहुत सारे राज्य में मुखिया और सरपंच एक ही होते हैं। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां मुखिया अलग और सरपंच अलग होते हैं। तो आपको इन वीडियो में उन्हीं को देखना है कि मुखिया क्या है और सरपंच क्या है। मैं सबसे पहले यह बता दूं कि पंचायत राज व्यवस्था का जो ढांचा है त्रिस्तरीय है। कितना है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है। त्रिस्तरीय कहने का मतलब ग्राम पंचायत जो गांव के लेवल पे चुनाव होता है, दूसरा पंचायत समिति जो ब्लॉक के लेवल पे चुनाव होता है, तीसरा जिला परिषद जो जिला के लेवल पे चुनाव होता है। अब यहाँ पे हम मेन फोकस करेंगे ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, आज मैं उन्हीं के ऊपर चर्चा करूँगा। यानी समझ में तो आ गया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है। यह किसके समिति यानी सहमति से हुआ? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे हुआ था। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं दोनों में अंतर। यह चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आप मुखिया हो या सरपंच हो या बनना चाहते हैं, लाइफ में कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि मुखिया कैसे बनेंगे, सरपंच कैसे बनेंगे, इसके लिए क्या एज चाहिए, तो ये चीज़ आपको होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप मुखिया बनना चाहें या सरपंच, जो एज दोनों के लिए सेम है, चाहे मुखिया बने या सरपंच, आपकी एज 21 होनी चाहिए। शिक्षा, तो आप मुखिया बने या सरपंच बने, आपको शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो एक बात यहाँ से निकल के आता है कि जिस राज्य में यानी जिस देश का मुखिया सरपंच जाहिल हो, उस देश के विकास संभव है। आप नीचे कमेंट में यह लिख करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मतदाता सूची, यानी मुखिया या सरपंच के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। बिना मतदाता सूची में आपका नाम हुए मुखिया सरपंच में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, याद रखना। सरकारी पद, आपके पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी सरकारी पद या नौकरी है तो भी आप इसका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब मेन आता है कार्य की बात, जो सभी को याद रखना है कि मुखिया का मेन कार्य है क्या, वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो गांव में सभी तरह के विकास का कार्य, यानी जितना भी आपके गांव का जितना भी विकास हो सके, चाहे नल जल योजना हो, चाहे आपके रोड का हो, चाहे पशुपालन हो या आपकी गरीबी, यानी ये हर तरह का कार्य कौन करेंगे? मुखिया जी करेंगे। जैसे देखिए, सड़क का हो, पशुपालन का हो, शिक्षा का हो, गरीबी यानी आपके घर में कोई गरीबी है, कोई बीमार है, इस तरह का कोई भी कार्य हो, ये सब मुखिया के अंतर्गत। आंगनबाड़ी अगर सही रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो मुखिया। सरपंच के भी तो कुछ कार्य होते होंगे। तो देखिए, सरपंच के न्याय क्षेत्र का यानी न्याय दिलाने का जितना भी काम हो, फैसला करने का जो भी काम हो, ये सभी सरपंच। जैसे देखिए, चोरी हो गया, उसमें फ़ैसला करना है। ज़मीन विवाद है, फ़ैसला करना है। मारपीट हो गया, फ़ैसला करना है। केस हो गया, फ़ैसला, यानी ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगे? तो सरपंच के अंतर्गत आएंगे। आगे यह आता है कि ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां मुखिया को प्रधान भी कहते हैं, जैसे यूपी प्रधान ही बोला जाता है। तो प्रधान यानी ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, मुखिया आदमी होता है, कौन होता है? तो मुखिया होता है। उसी तरह ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है, कौन होता है? सरपंच होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन हो गया? मुखिया हो गया। और ग्राम कचहरी का प्रधान कौन हो गया? सरपंच हो गया। मुखिया के लिए सहयोगी सदस्य चुने जाते हैं, जो भी वो उसके लिए भी चुनाव होते हैं। प्रत्येक 500 मेंबर पे वार्ड सदस्य को चुने जाते हैं, यानी वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2। अगर आप भी गांव से आते होंगे तो पता होगा कि वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, यानी उसी तरह हर वार्ड में एक एक वार्ड सदस्य होते हैं, जो किसके सहयोगी होते हैं? मुखिया के सहयोगी मेंबर होते हैं। उसी तरह सरपंच के भी सहयोगी
सहयोगी मेंबर होते हैं। हर वार्ड में एक एक वार्ड पंच होते हैं। टोटल 15 वार्ड पंच होते हैं, यानी 15 वार्ड में 15 वार्ड पंच हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद उसी तरह मुखिया के कुछ सरकारी सहयोगी होते हैं। सरकारी सहयोगी इसलिए दिए जाते हैं, हो सकता है देखिए बहुत सारे, मैं तो पहले बता दिया कि मुखिया और सरपंच बिना पढ़े लिखे हो सकते हैं। यहाँ तो नियम है, जब मुखिया और सरपंच पढ़े लिखे हो तो सरकार की तरफ से एक पढ़ा लिखा आदमी भेजा जाता है जो मुखिया के सपोर्ट में रहते हैं, मुखिया को सहयोगी के लिए, जिसका क्या कहते हैं, मुखिया का सरकारी सदस्य होता है, सहयोगी होता है, जिसका क्या नाम हम देते हैं सचिव, यानी पंचायत सचिव के नाम से हम जानते हैं, जिसे पंचायत सेवक भी कह सकते हैं। तो यह किसका सहयोगी आदमी होता है, मुखिया का। अब देखिए कोई फंड आया, अब ये दोनों मिला करके पंचायत सचिव और मुखिया दोनों मिलकर के हस्ताक्षर करके ऊपर से ऊपर निपटा दिए। ये किसके हाथ में, मुखिया और सरपंच। यानी कोई भी घोटाला होगा तो इसमें पंचायत सचिव और मुखिया दोनों का हाथ होगा। उसी तरह सेम होता है यानी सरपंच। सरपंच का जो सरकारी सदस्य होता है जिसे ग्राम कचहरी का न्यायाधीश कहते हैं। तो देखिए मुखिया के लिए सरकारी सदस्य कौन हो जाएंगे, पंचायत सचिव यानी पंचायत सेवक। उसी तरह सरपंच के लिए सरकारी कर्मचारी कौन हो जाएंगे, तो सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे ग्राम कचहरी के न्यायाधीश। देखिए उसके बाद इन दोनों की सैलरी की बात होता है तो अमूमन बहुत सारे राज्य में अपने अपने हिसाब से उसके वहाँ के सरकार जो वित्तीय आयोग होती है उसकी सैलरी डिफाइंड की जाती है। उसी तरह जैसे बिहार में अमूमन 2500 रुपया दिया जाता है मुखिया को और 2500 रुपया दिया जाता है सरपंच को। लेकिन ये कहने को तो 2500 ही रुपया है, लेकिन 25,000 क्या 50,000 भी महीने सैलरी कमा लेते हैं, 5-5 लाख रुपया भी कमा लेते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं। अब ये कमाते हैं किस तरह से, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट कीजिए। कहाँ से ये पैसे आते हैं कि 2500 को 5 लाख में बदल डालते हैं, तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको वो सभी जानकारी चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे यूपी हो गया, कर्नाटका हो गया, यहाँ मतलब किसी 3000 है तो कहीं 3500 मुखिया सरपंच की सैलरी, बशर्ते नाम के लिए ये 2500 ये 3000 होते हैं, बाकी ऊपर वाली ये बहुत सारे कमाते हैं। अब देखिए इसका अगला वीडियो ये भी मैं लाने वाला हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट किए अच्छा, अगर इस पर रिव्यू आया तो यह बनाने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए आप गलत से या किसी भी कारणवश आप अपने गांव के मुखिया को हटाना चाहते हो सकता है कि आपके मुखिया ने वादा किया है और अच्छे तरह से काम नहीं कर रहे हैं, जो काम करने का वादा किया था वो नहीं था। अगर आप मुखिया या सरपंच को हटाना चाहते हैं तो किस तरह से हटा सकते हैं, उसके लिए क्या संविधान में रूल है, उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। आपको यह बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए यह वीडियो फ़ायदेमंद है या नहीं है। अगर वीडियो से कुछ भी फ़ायदा मिला तो नीचे कमेंट कीजिए और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।